फ्री एमबीए इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मनी के अंदर आप अपनी एमबीए फ्री में कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास एमआईएम से रिलेटेड बहुत सारे जर्मनी के अंदर प्रोग्राम्स हैं। इवन वहां पर और भी मैं प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो आप जर्मनी से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और उनमें आपको 99% एडमिशन कैसे मिल सकता है, उनके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो जर्मनी के अंदर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट में इधर बैचलर है और मास्टर है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। लेकिन उनमें एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज है। अगर आपने जर्मनी की फ्री में इंफॉर्मेशन लेनी है कि जर्मनी में हम फ्री में कैसे जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। इन चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इन वीडियोस को वॉच करने के बाद, फ्री में नॉलेज लेने के बाद, आप अपने इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। और फॉरेन के अंदर जो एमबीए की डिग्री है, आप ऑस्ट्रेलिया या यूके या न्यूजीलैंड या यूएस या कनाडा या आयरलैंड को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर साल की फीस 15-15, 16-16 लाख से स्टार्ट होकर 30-30 लाख की है। तो वही आपको एमबीए जर्मनी में या एमआईएम रिलेटेड प्रोग्राम जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। और इवन अभी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको, जो जर्मनी को प्रमोट नहीं करता, जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो ये कहकर एक्सक्यूज कर देगा कि सर आपको जर्मनी में तो जो मास्टर डिग्री है एमबीए या बैचलर डिग्री है वो जर्मन टोट में मिलेगी। सबसे पहले आपको जर्मन आनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। उनको भी छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दें। तो आज का जो युग है एआई युग है, और आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन एआई के थ्रू, गूगल के थ्रू ले सकते हैं। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके थ्रू भी मिल सकती है, और किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी आप ऐसी की सारी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। बट टेक्निकल पर्सन वही है जिसने वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है। तो हमारे पास इस इनटेक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी है, ह्यूमैनिटी से भी है, मेडिकल रिलेटेड भी है, जिनका प्रोसेस हमने जर्मनी में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में प्रोसेस किया हुआ है। तो आप फ्री में, अगर आपने जर्मनी में एमबीबीएस अपनी ये एमआईएम डिग्री करनी है, मास्टर इन मैनेजमेंट, या एमबीए करनी है, जहाँ और अनदर प्रोग्राम्स करने हैं, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, कुछ अभी मैं क्राइटेरिया बताने वाला हूं। अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो आपको 99% वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टॉट में एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले आपकी बैचलर डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। आपने बीकॉम की है, बीबीए की हुई है, या बैचलर इन बिजनेस किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। इवन हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो ऑलरेडी एमबीए की हुई है, या हमने ऑलरेडी मास्टर की हुई है, एमकॉम की हुई है, या मास्टर इन इकोनॉमिक्स की हुई है, तो क्या हम भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं? यस, ऐसे स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग द प्रेफरेंस जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर डिग्री की हो। तो नेटशेल ये है कि अगर आपने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री रिलेटेड टू एनी बिजनेस से की है तो आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल तो हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आपने एडमिशन लेना है जिसमें आपके 99% एडमिशन आ सकता है, अगर आपके पास 75% मार्क्स हैं, 70 वाला भी चलेगा, लेकिन मैं 75% मिनिमम मतलब रिकमेंड करता हूं। अगर आपके पास 75% मार्क्स हैं, इधर वो बैचलर या मास्टर के अंदर, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी 99% आएगा कैसे? तो प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपके पास जितना अच्छा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा उतने मैक्सिमम चांसेस हैं। 6.5 मिनिमम है। जितने अच्छे आपके आइल्स बैंड हैं उतने और मैक्सिमम वेटेज मिलेगा आपकी एडमिशंस के लिए जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, मास्टर रिलेटेड बिजनेस प्रोग्राम्स में। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बच्चों को जीमेट की रिक्वायरमेंट करती हैं, जिसको ग्रेजुएट जो मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है। अगर आपने जीमेट एग्जाम दिया है और उसके अंदर आपके मिनिमम 600 स्कोर है, तो आपको एडमिशन मिलने के और ज़्यादा वेटेज आएगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर।
अगर आप और वेटेज देना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो उसके लिए अगर आपने जर्मन लैंग्वेज का एक बेसिक ए लेवल किया है तो आपके जो एडमिशन आने के और मैक्सिमम चांसेस हैं मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्री के। अभी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये रहेंगे सर कि यार मैंने तो जर्मन लैंग्वेज की नहीं है, ना मेरे पास जीमेट है, तो इसके लिए कुछ और प्रिकॉशंस बताए जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके 85 या 80 से प्लस नंबर हैं, प्लस अच्छा आईएलटीएस है, 7 बैंड 7.5 बैंड है, तो वो विदाउट जीआरई और विदाउट जो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ A1 के बगैर भी वहां पर मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो नेट शेल ये बताऊं कि अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अच्छे आईएलटीएस स्कोर लेकर और साथ में जर्मन लैंग्वेज सीखकर। A1 किया है या A2 किया है तो आपके उतना ज्यादा वेटेज रहेगा आपकी एडमिशंस के ऊपर। और इसके अलावा वेटेज किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है? जिनके पास बिजनेस रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपके पास बिजनेस रिलेटेड एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 इयर्स का, तो आपकी प्रोफाइल को और वेटेज मिलेगा। तो ये कुछ चीजें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी प्रोफाइल के वेटेज के लिए अगर आपने और पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं, अगर ये चीजें हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस है। तो नेटशल ये कहूं कि जीमेट के साथ आपके मैक्सिमम एडमिशन आने के चांसेस हैं। साथ में अगर आपके पास जर्मन का A1 है तो इंग्लिश टॉट में आपको फिर कहूं 99% एडमिशन आ जाएगा। अभी प्रोग्राम्स कौन से हैं जिनमें आपको फ्री में एडमिशन मिल सकता है? तो सबसे पहले MIM प्रोग्राम जितने भी हैं, मास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, डाटा एनालिस्टिक में आपको एडमिशन मिल सकता है, बिजनेस एनालिस्टिक में आपको एडमिशन मिल सकता है, मास्टर इन फाइनेंस, मास्टर इन अकाउंटिंग इंटरनेशनल बिजनेस में मिल सकता है, मास्टर इन डिजिटल बिजनेस में मिल सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मिल सकता है मास्टर डिग्री, लॉजिस्टिक में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, मास्टर इन मार्केटिंग में भी मिल सकता है, सेल में भी मिल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, इनोवेशन में भी और इकोनॉमिक्स में भी। ये सारे के सारे वहां पर मास्टर प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश टॉट में है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। तो अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं आ पाया, आपने इस साल अप्लाई किया था, आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि अभी इनमें से हमें कुछ इन चीजों को चेक करना पड़ता है कि कौन से एनसी प्रोग्राम है, कौन से नॉन एनसी प्रोग्राम्स हैं, और साथ में ये भी चेक करना पड़ता है जो उनका विंटर इनटेक है या समर इनटेक है, किसमें एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी कंसल्टेंट के पास होगी जिन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेशन वहां पर प्रोसेस की है। तो अगर आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर है, कोई वीजा फाइलिंग में असिस्टेंस चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आपका यूनिएसएस से एप्लीकेशन फर्दर फॉरवर्ड नहीं हो पा रही, यूनिएसएस ने कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट किए हैं, उनमें भी हम पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। आपका एडमिशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तब भी आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। और हमारा बेनिफिट क्या है? हमारे जो सारे के सारे जो चार्जेस है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़ के वीजा ग्रांट होने के बाद है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, इसको भी अपने माइंड में लेकर आपने चलना है। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे अपने जो सर्विस चार्जेस है एडमिशन के टाइम ही ले लेते हैं, या एडमिशन अप्लाई करने के टाइम ही कहेंगे कि 35 से 40 हजार रुपया दे दीजिए, और इवन जब एडमिशन आता है उस टाइम वो डिमांड करते हैं 50,000 से लेकर 1.5 लाख की। बट हमारे पास बेनिफिट क्या है कि जब आपका एडमिशन आएगा दैट टाइम वी विल टेक अवर सर्विस चार्जेस, बट रजिस्ट्रेशन फीस हम जरूर लेते हैं। तो नेटशल यही है कि अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने जर्मनी में जाना है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।